अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 2 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इसके अलावा मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और जो मेरे पास बुक है वो है वेक्टर एनालिसिस शाम्स आउटलाइन और इसके जो ऑथर हैं उनका अगर नेम बताऊँ तो वो है एम.आर. स्पीगल। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। प्रूफ जो मेरे पास इसका ए पार्ट है, यहाँ पे डेल एंड लिखा हुआ है डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। और नेक्स्ट अगर पार्ट इसका बी पार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखा हुआ है डेल एफ जी मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ, वेयर एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करने हैं ये दो मेरे पास उसने पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसको उसने ए और बी का नेम दे दिया है। इन दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने प्रूव करना है। उसके अलावा ये चीज़ बता दूँ कि जो मेरे पास एफ और जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो स्केलर फंक्शन डिफरेंशिएबल का मतलब है कि इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये मतलब इनके आंसर्स आएंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेटिव इनका लिया जा सकता है। उसके अलावा ये जो मेरे पास एफ और जी है, ठीक है, अगर आप देखें तो कल जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसके अकॉर्डिंग जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आई गेस कि सेकंड प्रॉपर्टी थी जिसमें मैंने डेल फाई प्लस साई से हम लोगों ने जो था वो उसको रिलेट किया था। तो सेम उन्होंने फाई प्लस साई की जगह सिंपल एफ प्लस जी लिख दिया है। कोई जो एग्जामिनर है वो इस एफ जी के अलावा आर एस भी लिख सकता है, एम एन भी लिख सकता है। ठीक है, ये उसकी चॉइस है। तो सिर्फ नेम्स चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेशन तो वैसे ही रहनी है, मतलब फॉर्मूला तो वैसे ही अप्लाई होगा। तो जो इसका सबसे पहले अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है डेल एफ प्लस जी इज इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने लेट किया। उसके अकॉर्डिंग डेल की जगह मुझे ये चीज़ पता है कि डेल की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। सिमिलरली एफ प्लस जी जो है वो एज इट इज साथ लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, पार्शियल जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको मैंने सेपरेटली इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये लिख दिया, प्लस इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर लास्ट वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को एफ के साथ हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस आई एज इट इज़, आई कैप एज इट इज़, पार्शियल जी डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, ये लिख दिया। ये वाली दोनों मल्टीप्लिकेशन भी सेम इस तरह से होंगी, तो मेरे पास ये टोटल 6 टर्म्स आ जाएंगी। जिस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है बाकी दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से ही हो जाएगी और टोटल 6 टर्म्स आएंगी। फिर उसके बाद आपकी चॉइस है, आपने वर्ड रीअरेंजिंग का लिखना है लिख लें, और अगर नहीं लिखना तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग रीअरेंजिंग का वर्ड लिख के मैंने क्या करना है, मैंने जो मतलब रीअरेंजिंग का वर्ड इसलिए लिखा गया कि मैंने कोशिश करनी है कि पहले पार्शियल एफ वाले सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख दूँ और पार्शियल जी वाली को सेपरेट कर दूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आई कैप वाली वैल्यू पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स प्लस जे कैप पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल एफ और पार्शियल जेड। सिमिलरली जे कैप वाली भी तीनों वैल्यूज़ को एक साइड पे हम लोगों ने इकट्ठा करके लिख देना है। फिर उसके बाद इन तीनों टर्म्स को देखें तो इसमें एफ जो ऐसी वैल्यू है जो हम तीनों में आ रही है। ठीक है, तो हम तीनों में से क्या कॉमन लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी पार्शियल जी है, यहाँ पे भी पार्शियल जी है, यहाँ पे भी जी पार्शियल जी है, तो इधर से भी जी एक ऐसी टर्म है जो कि तीनों में आ रही है, तो मैंने यहाँ से भी जी कॉमन ले लिया है। फिर इधर क्या किया, आई ओवर पार्शियल आई कैप पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। आपकी चॉइस है, ये आई जे के पहले लिखना है पहले लिख लें, बाद में लिखना है बाद में लिख लें। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, सेम टर्म्स होंगी, बाकी भी सेम इस तरह से। अब हमें ये पता है कि ये जो मेरे पास दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इसको हम डेल की जगह, मतलब ये डेल की वैल्यू है तो इसकी जगह भी डेल आ जाएगा, साथ एफ आ जाएगा, प्लस इसकी जगह भी डेल, या फिर इसके अलावा आप इसको नेबला भी प्रोनाउंस मतलब रीड कर सकते हैं, तो वो क्या आएगा, डेल जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने लेट की थी, इस आप देखें तो राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गया। लास्ट पे आपने लिख देना है लास्ट पे आपने ये चीज़ लिख देनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूफ लिख देना है। ठीक है, और इस तरह से आपका ये जो प्रूफ फर्स्ट पार्ट है वो तो प्रूफ हो गया। अब हम मूव करें इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो
नेक्स्ट इसका अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो उसमें डेल एफ जी इज इक्वल टू एफ डेल जी प्लस जी डेल एफ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगेन इस चीज़ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है और डेल की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। डेल की जगह अगर आप देखें तो क्या आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा, ठीक है। तीनों में मेरे पास ये टर्म आ गई है, ये डेल की वैल्यू है और एफ जी एज इट इज़ आएगा। अब हम लोगों ने इन तीनों टर्म्स को सेपरेटली एफ जी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करके एफ जी इस तरह से ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, हम लोगों की जब भी मतलब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यू वी कोई से दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी सेपरेटली किस तरह से लिखते हैं, यू डेल वी मतलब इस तरह से पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होती है। पार्शियल ये एफ पहले लिखा जाएगा, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स प्लस जी पहले सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह से लिया जाता है। तो पार्शियल जी और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स इस तरह से लिखा जाएगा और आई कैप बाहर आ जाएगा। इस तरह से जिस तरह से इसकी हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन किया, सेम इन दोनों की भी डिफ्रेंसिएशन ऐसे लिखी जाएगी। फर्स्ट एज इट इज मतलब फर्स्ट अगर एफ को लेट कर रहे हैं एज इट इज और जी सेकंड है उसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, जे कैप। और थर्ड पे भी इस तरह से भी इधर भी इस तरह से डिफ्रेंसिएशन होगी। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है आई जे के को हम लोगों ने इस ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेना है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से लिखी जाएंगी। मतलब सिर्फ आई और मतलब आई कैप और जो मेरे पास जे कैप और के कैप के साथ जो वैल्यूज़ ये कह लें कि ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं वो ख़त्म करके हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब एक ही इक्वेशन में वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद रीअरेंजिंग की हेडिंग देनी है और मैंने इनको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज वाला स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप देखें तो रीअरेंजिंग इसलिए की जा रही है ताकि हम लोग इसका जो प्रूफ है उसको ईजिली प्रूव कर सकें, ठीक है। रीअरेंज करने के अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टेप स्किप कर गई हूँ, आप लोगों ने इस स्टेप को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने ये स्टेप जो है वो मतलब 2 स्टेप्स में करना है, 2 स्टेप्स में कर लें। रीअरेंज किस तरह से किया है, पहले पार्शियल एफ वाली वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखा है, एफ ये वाली फिर सेकंड इसको और फिर थर्ड इसको, ठीक है। तो इसको एक उसमें लिख दिया। अब तीनों में एफ पहले एक नंबर था जो कि मल्टीप्लायर होता है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिया। सिमिलरली जी वाली टर्म्स जो जी हाली लिखा गया है उसको भी तीनों को सेपरेटली लिख के बाद में तीनों में जी कॉमन आ रहा था तो मैंने जी लिख दिया है बाहर। अब एफ एज इट इज रहेगा, ये किसकी वैल्यू बन रही है, डेल जी की वैल्यू बन रही है प्लस जी एज इट इज और डेल एफ की वैल्यू बन रही है। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेट किया और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। लास्ट पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।